बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रांस से हमारे एक मेंबर ऑफ चैनल बहन है, वो अक्सर सवालात पूछती रहती हैं। उन्होंने एक सवाल जिसके दो जुज़ हैं पूछी हैं। वो इस तरह के, पहले ये बताएं कि हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें, और दूसरा ये कि कमज़ोर ईमान को मजबूत कैसे करें। ये बड़ा ज़रूरी और बड़ा खूबसूरत सवाल है। इसका इख्तिसार के साथ जवाब कुछ इस तरह मैं दे पाऊँगा कि तजदीद ईमान ये इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आ जाएगा, ज़माना ऐसा आ जाएगा, लोग सुबह के वक़्त मोमिन होंगे, शाम तक काफिर हो जाएंगे, और शाम वो मोमिन होंगे, सुबह तक काफिर हो जाएंगे। तो इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े हमें एक खूबसूरत निज़ाम, जिसे निज़ाम सलात कहते हैं, नमाज, उस नमाज की अदायगी के लिए मुअज्जिन अजान देता है और बुलंद आवाज़ से अपनी उंगलियां कानों में देकर अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई की सदा देता है। हम उसके जुमले सुनकर उस अजान को दोहराते हैं और हम पर वो लाजम है। तो वक्त जो मुकम्मल हो जाती है अजान, तो उसके बाद हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अजान के एंड पर आखिर में। तो ये कलमा तजदीद ईमान है, और हम 5 मरतबा कम अज़ कम तजदीद ईमान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना बड़ा अल्लाह का करम है कि हम भूल चूक से को गलती से ऐसा जुमला मुंह से निकाल लें जिससे कुफ्र लाजम आ जाए, और 5 वक़्त की अजान का जवाब देकर हम अपना तजदीद ईमान कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कि जिसके अंदर हम अपने ईमान की तजदीद बार बार करते रहते हैं। किसी वक़्त भी मौत आ सकती है, इसलिए कलमा तय्यबा, कलमा शहादत, ये ऐसी कुंजी है जिससे हम रोज़ाना अपने ईमान की तजदीद करते हैं। ये एक असूल है, हर शख्स अपने मुंह को धोकर, हाथों को धोकर, नहाकर, कपड़े बदल कर अपने आप को फ्रेश करता है। तो इसी तरह आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे होते हैं, फ्रेश का एक वहाँ पे आइकन होता है, आप उसको बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं ताकि वो आसानी से अपनी फाइल्स जो हैं वो उन पे काम करता रहे। तो दोस्तों, दूसरा सवाल जो है कि कमज़ोर ईमान को मजबूत कैसे करें, तो पहला सवाल यूँ समझ लें कि वो शॉर्ट टर्म था। अब ये जो हिस्सा है उस सवाल का मजबूत कैसे करें, ये लॉन्ग टर्म है। इसमें हमने अपने ईमान को मजबूत करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पे अमल करना होगा, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी होगी। हमें वो तमाम आकाम जो फ़राइज़ व वाजिबात की सूरत पर हम पर लाज़िम है, उन्हें पूरा करना होगा। हमें अपनी ज़िंदगी को आका के उसवा हसना के मुताबिक ढालना होगा। इस तरह हमारा कमज़ोर ईमान मजबूत होता चला जाएगा। जूँ जूँ हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहादीस पर, हजूर की प्यारी सुन्नतों पर अमल करते चले जाएंगे, हमारा यकीन पुख्ता होता चला जाएगा कि यही असल ज़िंदगी है, यही असल में जो है वो तरीक़ा वारदात है जिससे हम गुज़र कर कामयाब हो सकते हैं। तो इसी तरह उन सुन्नतों पर अमल करने के साथ साथ अपने अकीदे में पुख्तगी तब आएगी जब हम कुरान मजीद की तिलावत, इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम इस पाक कलाम पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह जो अहकाम शरीयत हैं उन पर अमल करने से हमारा जो है वो ईमान मजबूत होता चला जाएगा।
عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، عمل جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ کمزور ایمان کو مضبوط کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک جو بھی کام کرتے ہیں وہ حضور کی سنت کے مطابق کر لیں۔ میں صبح اٹھا، آقا کیسے اٹھتے تھے، حضور کس طرح اپنے نلین پاک کو جو ہے وہ پہن لیا کرتے تھے، آقا کس طرح اپنے سر مبارک پر چادر مبارک کو سجا لیتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کیا کلمات پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اٹھنے سے لے کر شام تک معاملات کیسے تھے، آپ کا رویہ کیا تھا، کردار کیا تھا۔ اللہ کریم ہم اپنے محبوب کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔